यूनुस खान को 4 साल गुजर गए हैं, 4 साल के बाद आप यहाँ पे आए हैं और इतनी मोहब्बत लोगों में है, और आप इस जिले के अंदर में बहुत कम आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इस जिले के अंदर मैं कम आ रहा हूँ। इस जिले के अंदर मैं तो कई मरतबा आ चुका हूँ और आता रहता हूँ, चाहे ठट्टा ज़िला या सुजावल ज़िला, क्योंकि हम दरियान का दर्शन भी करते हैं, चाहे वो सर्दी मौसम है, गर्मी मौसम है, बहार के मौसम में। उससे हमारी खुशी होती है, उसके अपना खुशी होती है। और ये भी है कि हमारे कई दोस्त भी यहाँ पर मौजूद है, एक जो मेरे साथ बैठा हुआ है, और हम इस तरह समझते कि हम सुजावल के लोग भी बहुत प्यार करते हैं और हमारे समी को भी बहुत प्यार करते हैं। और उस्ताद यूनुस खान को मैं बहुत अच्छी तरह से याद करता हूँ। जब मैं पाकिस्तान वापस आया, पहला वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिसने मुझसे मुलाकात की वो ही था, और मुझे बहुत अफसोस हुआ उसके इंतकाल सुन के। और बस ये हमारे फ़र्ज़ है कि हम उनके फ़र्जन के साथ भी बैठें। आप सिंध की हुकूमत चलाएंगे या पाकिस्तान की सियासत करेंगे? हम पाकिस्तान में यकीन रखते हैं, और अगर हम सियासत के बारे में कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये निज़ाम हमें बदलना चाहिए, ख़ास करके 27वां तरमीम और 26वां तरमीम, और फिर कह रहे हैं कि 28वां तरमीम भी आने वाला है। तो अगर इतने सारे तरमीम ला रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ही इस तरह लगता है कि उन्होंने इसको बिन में फेंका, तो हम समझते हैं कि हमें इनकलाब लाना है। अभी सियासी रास्ते मुझे बंद लग रहे हैं, क्योंकि सियासत उन्होंने ख़त्म कर दिया ये तरमीम के साथ। तो अब एक ही रास्ता है, वो इनकलाब है, ताकि हम इस निज़ाम को बदल सकते हैं। कनवा भुट्टो आजकल पाकिस्तान में नहीं आ रही सियासत, नहीं कर रही है, उसकी अपनी मर्जी है, मैं कर रहा हूँ, एक ही बात है। हम इंशाल्लाह नई पार्टी बनाएंगे ताकि हम और भी लोग ला सकते हैं, ताकि हम नौजवानों को मौका दे सकते हैं, ताकि हम अपना पुराना सोच और नया सोच मिलके आगे बढ़ सकते हैं। सियासत में हमारे साथ है, हम कोई जल्दी में नहीं है, ख़ानदान में कोई जल्दी में नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सियासत बिल्कुल ही तबाह हो गया पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह हमारा वक्त आएगा, और जब आएगा तो बहुत अच्छा होगा। बस ठीक है, थैंक यू। ठीक है। 15 साल से हुकूमत मिल रही है, इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि इनकी कारकर्दगी अच्छी है या क्यों उनको आवाम हर बार आप सॉरी, फिर से पूछिए सवाल। पीपल्स पार्टी का 15 साल जो कैरियर आपके सामने, जी। क्या अवाम उनको चाहती है या क्या मामला है जो हर बार ही आगे हो जाते हैं, और कारकर्दगी क्या देख रहे हैं आप सिंध में उनकी? मुझे लगता है कि अवाम उनको चाहते नहीं है। अवाम को भुट्टो शायद चाहिए, अवाम को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चाहिए, अवाम को शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और रास्ते कहीं बंद हैं, और हम भी काफ़ी साल से एक्टिव नहीं हुए। तो मुझे लगता है अगर अवाम कोई अच्छा ऑप्शन मिले जो कि उनको सहूलत दे सकते हैं, जो कि उनका खिदमत कर सकते हैं सही तरीके से, वो उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तानिया गुल प्लाजा में सजावल का नौजवान भी जो है मखदूम है, उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे इसके बारे में? जो गुल प्लाजा में हुआ है, वो ना सिर्फ गुल प्लाजा में हुआ था, वो कॉर्पोरेट मार्केट पे भी हुआ था, वो कई शॉपिंग मॉल्स और मरकज़ों पे हुआ है। ये सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी का कसूर है, ये पीपीपी का भी कसूर है। एक तो हमारे मार्केट्स भी जल रहे फॉल्टी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ख़राब बिल्डिंग परमिट्स की वजह से, माल की वजह से, और एक तो हमारे बच्चे बेचारे मर रहे गटर्स में क्योंकि वो बंद नहीं होते हैं। दूसरी बात है कि हमारे पुल भी गिर रहे हैं। तो पूरे सिंधी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। हमारे शहर भी महफूज नहीं होते हैं, हमारे शॉपिंग मॉल्स भी महफूज नहीं होते हैं, और ये बिल्कुल ही सिंध गवर्नमेंट का कसूर है। और हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि वो नई बिल्डिंग परमिट ले आएँ और वो सही चेकअप कराते हैं बिल्डिंग्स।
پاکستان استاد یونس خان ہمارا والد کا قریب کامریڈ تھا، ساتھی تھا، کارکن تھا، عہدیدار بھی تھا پارٹی کا، اور سب سے وفادار آدمی بھی تھا، اور ان کے فرزند بھی ہمارے ساتھ ہے، تو یہ سلسلہ چلتے رہے گا، اور یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے، ایک برکت ہے، اور ایک خوشی کی بات بھی ہے۔ اس غم موقع پر میں آپ سب کو دیکھ کے خوش ہوں۔ میں نوجوانوں کا چہرے دیکھ رہا ہوں، میں بزرگوں کا چہرے دیکھ رہا ہوں، میں مزدوروں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، ہاریوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، ملہا کے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ یہ سندھ کے لوگ ہیں، یہ سندھ کے عوام ہیں، یہ سندھ کے پیپل ہے۔ جو بھی کہتا ہے کہ زرداری لیگ پیپل پارٹی نہیں ہے، آپ ان کے باتیں بند کرو، آپ ان کے بکواس بند کرو۔ پیپل یہاں ہیں، لوگ یہاں ہیں، عوام یہاں ہیں، یہ پیپل پارٹی ہے، وہ زرداری لیگ ہے۔ کبھی کبھار میں ایک محفل پہ پہنچ کے دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے منہ کچھ غم لگ رہے ہیں۔ ہمارے کم سپیڈ سے، آج کل ہماری سپیڈ کچھ کم ہے، تو ہمارے کم سپیڈ محسوس ہو کے کچھ غم ہو رہے ہیں۔ آپ کیوں غم ہیں؟ آپ کیوں اداس ہیں؟ دیکھیں زرداری لیگ وہ خود اپنے آپ کا تباہ کر رہے ہیں، وہ خود اپنے آپ کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، آپ کیوں جلدی میں ہیں؟ قانون کا ستیہ ناش کیا۔ ایک اور بھی بات ہے کہ سب ہمارے خاندان میں، فاطمہ اور ذوالفقار میری بہن اور میں، ہم سب ایک ہی ٹیم کے ہیں۔ اگر آپ ٹیم فاطمہ کہیں گے تو اس سے یہ مطلب ہے کہ آپ ٹیم ذوالفقار بھی کہیں گے، اگر آپ ٹیم ذوالفقار بھی کہیں گے اس سے یہ مطلب ہے کہ آپ ٹیم فاطمہ بھی کہیں گے۔ علی بھٹو نے پورے مسلم لیڈرز کو اکٹھا کیا لاہور میں، کس چیز کے لیے؟ تاکہ وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ اور اب افسوس کی بات ہے کہ ان کے خون خود کہہ رہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں نامنظور، نامنظور، اسرائیل نامنظور۔ ہم فلسطین کے ساتھ، ہم فلسطین کے عوام کے ساتھ رہیں گے موت تک، ہمارے آخری سانس تک اسرائیل کے فلسطین کے لوگ کے ساتھ رہیں گے۔ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک نظریہ ٹیم فاطمہ ہے، دوسرا نظریہ ٹیم ذوالفقار ہے۔ اس نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، ان لوگوں پر لعنت، ان لوگوں پر لعنت، جو بھی ہمارے خاندان کا جدا کرنا چاہتے ہیں ان پہ لعنت۔ نظریہ ہمارا کس کا ہے؟ نظریہ ہمارا کس کا ہے؟ فاطمہ اور میرا شہید میر مرتضی بھٹو کا نظریہ ہے، شہید میر مرتضی بھٹو کا نظریہ ہے، شہید میر مرتضی بھٹو جس نے ہاریوں کے لیے جدوجہد کی، جس نے مزدوروں کے لیے جدوجہد کی، جس نے ہر سندھی قوم کے لیے، ہر مظلوم قوم کے لیے جدوجہد کی، اور جس نے سرمایہ داروں کو اور وڈیروں کو کہا کہ دفع ہو جاؤ، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب کی مہربانی، تھینک یو۔